हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अगर आप देखें तो लास्ट के हम कई दिनों से या एक महीने डेढ़ महीने से हम देख रहे हैं इसके अंदर लगातार गिरावट बनी हुई है, संभलने का नाम नहीं ले रहा। तो ये कई लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक फ्रस्ट्रेट कर चुका है और आप सब लोगों का दुख और दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। और ये लगातार गिरते 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 मार्केट चढ़ता है तो ये न्यूट्रल रहता है, और मार्केट गिरता है तो ये मार्केट का सपोर्ट करने लगता है। लेकिन मार्केट जब चढ़ता है उस समय न्यूट्रल रहेगा। अजीब तरीके का स्टॉक है। देखिए, किसी भी स्टॉक का जो मूवमेंट होता है वो उस स्टॉक के बिजनेस प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करता है। पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है, कितना भी बड़ा बैंक होगा लेकिन है तो सरकारी ना, तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना चाहिए। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की मार्केट कैप अगर आप देखें तो 40,190 करोड़ रुपए बड़ी मार्केट कैप है। इतनी ज़्यादा मार्केट कैप है, इसके बावजूद भी इस बैंक के अंदर अच्छा प्रॉफिट भी इवन आता है इसका, फिर भी नहीं मोमेंटम बन पाता है। खैर, मैं आप लोगों से एक अपडेट इसके बारे में शेयर कर लूँ। आइए जानते हैं, छोटी सी वीडियो के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या है दोस्तों, देखिए हुआ ये है कि पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे केएसके महानदी लोन एक एक कंपनी है जिसका मतलब जिससे जिससे 1719.85 करोड़ रुपए लेने हैं पंजाब नेशनल बैंक को, लेकिन नहीं मिल पाने की वजह से अब ये अकाउंट इनका स्ट्रेस्ड अकाउंट हो चुका है। तो अब पंजाब नेशनल बैंक प्लान कर रहा है कि 1719.85 करोड़ रुपए, जिसको हम शॉर्ट में समझने के लिए 1720 यानी 1720 करोड़ रुपए मानेंगे तो आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक प्लान कर रहा है कि 1720 करोड़ रुपए का जो ये स्ट्रेस्ड अमाउंट है, यानी ये जो तनाव भरा अमाउंट है, स्ट्रेस्ड अमाउंट है, जिसको आसानी से पाया नहीं जा सकता, तो अब ये प्लान कर रहा है कि किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये बेच देगा। अब कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो या कोई बैंक्स भी इसको चाहे तो खरीद सकता है, या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस जो चलाता हो वो चाहे तो खरीद सकता है। और ये जो सेल है बेसिकली 1720 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोजर है इस बैंक का। लेकिन अब यहाँ पे बैंक ने जो रिज़र्व प्राइस रखा हुआ है इस पूरे सेल के लिए 752.28 करोड़ रुपए का है। ओके, तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी पर्सपेक्टिव बिडर होगा वो चाहे तो ड्यू डिलिजेंस की एक्सरसाइज को एक्सपेडाइट कर सकता है। और बैंक की तरफ से बताया गया है कि बैंक पूरी कोशिश करेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी कॉपीज़ को वन प्लेस पे ले आने की कोशिश करेगा। और जो बायर होगा उसके वेरिफिकेशन के लिए अगर हम देखें तो बैंक का बोलना है कि ये उसके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सेपरेटली इंटीमेट किया जाएगा, राइट, यानी सेपरेटली उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए, कोई भी लेंडर हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी हो, स्ट्रेस्ड लोन्स जो होते हैं, यानी ऐसे लोन्स जिनको बैंक्स वापस नहीं उनको लगता है कि वो उनको वापस नहीं मिल पाएगा, इन लोन्स को स्ट्रेस्ड लोन्स बोलते हैं। तो बैंक्स लेंडर्स जनरली क्या करते हैं कि जो स्ट्रेस्ड लोन्स होते हैं, इन लोन्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को डिस्काउंटेड रेट पे बेच देते हैं, राइट। अब बेचने के बदले या तो कैश लेते हैं फुल ऑन, या फिर मिक्स ऑफ कैश एंड सिक्योरिटी रिसिप्ट। इसका मतलब ये है कि या तो बैंक को कैश थोड़ा सा मिलता है और रिमेनिंग कैश को ना दे करके जो बायर होता है उस स्ट्रेस्ड लोन का, वो इस लेंडर को सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू कर देता है। और ये सिक्योरिटी रिसिप्ट्स जो होती हैं, इन सभी रिसिप्ट्स को वो बैंक जब चाहे तब रिडीम करा सकता है। लेकिन तभी वो रिडीम करा सकता है जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी
वो जितना भी स्पेसिफिक लोन की बात करी गई थी उतना उस थर्ड पार्टी से रिकवर कर लेती है। मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का एग्जांपल लेते हैं और जो केएसके है इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए पीएनबी 1720 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है केएसके के पास, उसको नहीं मिल पा रहा है उसका अमाउंट। तो क्या करेगा, मान लीजिए किसी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए UVARCL है, उसको बेच दिया पीएनबी ने 752 करोड़ रुपए में, 752 करोड़ रुपए में। तो अब UVARCL को 752.28 करोड़ रुपए एटलीस्ट अगर केएसके से नहीं मिल पाता है उस केस, तब तक पीएनबी उस सिक्योरिटी रिसिप्ट को रिडीम नहीं कर सकता जिसको वो UVARCL से पाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे पीएनबी के केस में ये जो अमाउंट रिसीव होगा ये सिक्योरिटी के रूप में नहीं होगा, रिसिप्ट्स के रूप में नहीं होगा, बल्कि ये कैश के रूप में फुल कैश बेसिस पे ये सेल एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये पीएनबी की तरफ से एक्सप्लेन किया गया है। आई होप ये होल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को, और आगे हम कुछ और डिस्कस करेंगे। टेक केयर।